नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, एक गंभीर मुद्दे की बात आप लोगों से शेयर करना है और वो है इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा। इलेक्टोरल बॉन्ड ने नरेंद्र मोदी की राजनीति पर पूर्ण विराम लगा दिया है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है। मोदी चुनाव से बाहर हो गए हैं, मोदी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब परिस्थितियां क्या बनती हैं? नरेंद्र मोदी अगर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे, राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, या फिर चुनाव होने देंगे, खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे, या पीछे से सपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे ये बाद की बात है, लेकिन ये तय हो चुका है, पक्का तय हो चुका है। अभी बात सामने आपके नहीं आएगी। जितने दिन से मैं ये बात कह रहा हूं, हर बात प्रतिदिन रोज मैं आप तक जो बात पहुंचाता हूं, दूसरे दिन तीसरे दिन ही वो बात सच साबित होती है। यह बात भी मैंने आपको बताई थी कि नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पे इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सामने नहीं आने देंगे, चुनाव आयोग में जमा नहीं करने देंगे, उसे सार्वजनिक नहीं करने देंगे। यह बात जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था, उसी दिन मैंने डिक्लेयर कर दिया था। बात वही बार बार साबित हो रही है, आपके सामने आ रहा है। पहले एसबीआई 15-16 दिन तक चुपचाप बैठा रहा। जिस दिन यह फैसला है उसी दिन तय हो गया। तय क्या था भाई? डाका जो डाला है, डकैती के पैसे को छुपाने की कोशिश किया है, पकड़ा गया है, तो वो कबूलेगा नहीं। साधारण से साधारण गांव में चोर से लेकर के, डाकू से लेकर के, लुटेरे से लेकर के, अपराधी से लेकर के, क्रिमिनल से लेकर के, बलात्कारी से लेकर के, दुराचारी से, भ्रष्टाचारी से लेकर, कोई अपने मुंह से यह कहता है कि मैंने गलती की। अदालत में सजा हो जाएगी, जेल चला जाएगा, तब तक यह बात नहीं मानता कि हां गलती हो गई। हां, अगर वकील उसे समझा देता है, अगर ऐसे चांस रहते, मान लीजिए ऐसा जुर्म किया है कि उसे फांसी होने वाली है, और अदालत में यह कहने से कि गलती हो गई, मैंने ये जुर्म किया है, गलती हो गई, तो हो सकता है उसको उम्र कैद की सजा हो, या उम्र कैद की सजा होने वाली है तो हो सकता है 2-5 साल 10 साल में छूटने वाली सजा हो जाए। कहने का मतलब, अपराधी कभी अपना अपराध कबूलता नहीं, नरेंद्र मोदी भी नहीं कबूलेंगे। अब आम आदमी अपने अपराध को ना करके कबूलता है। नरेंद्र मोदी के हाथ में पूरा सिस्टम है, वो जो चाहें मिटा सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, जला सकते हैं। अब तो जलाने भी लगे हैं, आज जलाने की भी खबर आई। अभी खबर आई कि एसबीआई डेटा को ही डिलीट कर रहा है। आपको यह पता है, 1 करोड़ रुपए से ऊपर का बॉन्ड जितना भी खरीदा गया है, वो सबका सब अडानी और अंबानी ने खरीदा है। खास करके स्पेशली अडानी ने खरीदा है। जितना 1 करोड़ से ऊपर का बॉन्ड खरीदा गया है, तो निश्चय ही सारा पैसा, लगभग 12,000 करोड़ अडानी कहां से लाए? ये साधारण सा छोटा सा बच्चा स्कूल में जाने वाला भी समझ लेगा। 5 किलो अनाज के लिए भीख का कटोरा लेकर जो लाइन में खड़ा है, वो भी समझ गया है, वो भी समझ लेगा। जो बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं रोजगार के लिए, उनको भी समझ में आ गया है कि 12,000 करोड़ रुपया अडानी कहां से लाएगा? नरेंद्र मोदी को चंदा देने के लिए, यानी घूस देने के लिए, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड देने के लिए कहां से लाएगा? लाएगा नरेंद्र मोदी खुद ही देंगे। तो नरेंद्र मोदी ने ब्लैक मनी खुद ही दिया अडानी को, अडानी ने उसको इलेक्टोरल बॉन्ड में कन्वर्ट किया, और ज्यादातर नरेंद्र मोदी को दिया। कुछ बैलेंसिंग करने के लिए कुछ दूसरी पार्टियों को भी दे दिया होगा, यह अलग बात है। बात जब आगे बढ़ती है, सुप्रीम कोर्ट में जाती है। 2-5 साल से नरेंद्र मोदी दबा के बैठे थे, सोच रहे थे खा जाएंगे। वैसे उन्होंने नारा लगाया था कि न खाएंगे न खाने देंगे, लेकिन हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अब इतना खा लिया है कि पेट तो फटना निश्चित है। निश्चित नहीं है, फट गया, पेट फट गया। तो खाएंगे, मतलब खाएंगे न खाने देंगे वाले बात को उन्होंने वो भी अपनी तरफ से ही जुमला साबित कर दिया। दबा के खाए, और इतना खाए कि अब पेट फटने की कगार पे आ गया है इलेक्टोरल बॉन्ड। तो निश्चय ही कि इतना बड़ा, मतलब 12,000 करोड़ रुपए, 1-1 करोड़ के अलग, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड जिसका मामला फंसा हुआ है, छोटे छोटे बॉन्ड हैं वो तो कोई भी खरीदा होगा, हो सकता है, लेकिन 1 करोड़ से ऊपर के सारे बॉन्ड तो 100-100 करोड़ में खरीदा होगा। 1 करोड़ का तो एक
बॉन्ड तो खरीदा होगा, खरीदा है तो अडानी अंबानी ने ही खरीदा है। निश्चय ही वो अपनी कमाई के पैसे नहीं खरीदे हैं। निश्चय ही नरेंद्र मोदी या तो इन बॉन्डों में से ज्यादातर वसूली के रूप में लिए गए हैं, उसको क्या कहते हैं, रंगदारी के रूप में लिए गए हैं कुछ लोगों से, दूसरे अगर इंडस्ट्रियलिस्ट से लिए गए होंगे तो, और अडानी अंबानी अगर दिए हैं तो वो उनसे रंगदारी की तो जरूरत है नहीं, उनको नरेंद्र मोदी खुद ही ब्लैक मनी दे दिए और उस ब्लैक मनी को कन्वर्ट करके नरेंद्र मोदी को वो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदा दे दिए। यानी ये खेल हुआ है, ये इतना छोटा खेल नहीं है, 12,000 करोड़ का है, इतना छोटा खेल नहीं है, ये बहुत बड़ा खेल है। और नरेंद्र मोदी तो ऐसे बड़े बड़े खेल खेल गए, 200-300 लाख करोड़ दबा के बैठ गए, कम से कम 150 लाख करोड़ तो लाहे ही होंगे फॉल्स कंपनियां बनाकर। आपको पता होगा कि संसद में ही 20,000 करोड़ का मामला राहुल गांधी ने उठाया था, जिसके लिए उनको इतनी बड़ी सजा मिली, संसद से बेदखल किया गया, जो भी नाटक नौटंकी होगी आपने देखा। अब सवाल यह उठता है कि हर मंचों से परिवारवाद का नारा देने वाले नरेंद्र मोदी, हर मंचों से भ्रष्टाचार की बात करने वाले नरेंद्र मोदी, न खाऊंगा न खाने दूंगा की बात करने वाले नरेंद्र मोदी अपने हर बात को तो जुमला साबित कर ही चुके हैं। सारे भारत के भ्रष्टाचारी जिस भी पार्टी में थे सबको ईडी सीबीआई आईटी लगा करके अपनी पार्टी में ले लिया। एक काम तो ये किया। अब ऐसे ही आपको ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी के वॉशिंग मशीन में किसी को डाले होंगे और फिर व्हाइट हुआ और उसको अपनी पार्टी में नरेंद्र मोदी ले लिए होंगे, ऐसा नहीं है। ये लोग जो कूद कूद करके नरेंद्र मोदी की पार्टी में गए हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, ये सबके सब काले धन के कुबेर हैं, यानी डिफॉल्टर हैं। ये डिफॉल्टर नहीं कहेंगे, काले धन के कुबेर हैं, चोर हैं, डाकू हैं, जो आपका हमारा देश का पैसा चुरा करके विदेशों में जमा किए थे। ये ऐसे ही नहीं नरेंद्र मोदी से डर गए, नरेंद्र मोदी ने आधा पैसा इनसे बंटवा लिया, ले भी लिया और इन्हें अपनी पार्टी में भी ले लिया। चलो अब इधर बैठो, उंगली उठाने के लिए काम करेंगे। अब ऐसे कल्प्रिट लोग, दोषी लोग, अपराधी लोग, क्रिमिनल लोग जो नरेंद्र मोदी की पार्टी में गए हैं, इससे फायदा क्या है नरेंद्र मोदी को, पहले ये समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इससे फायदा यह है कि ये लोग मंत्रालय नहीं मांगेंगे, मंत्री बनने के लिए जोर नहीं लगाएंगे, पार्टी बदली नहीं करेंगे, क्रॉस वोटिंग नहीं करेंगे, उछलकर दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे, सरकार में ठोक पीट कर गधे की तरह बैठे रहेंगे, उठने की भी हिम्मत नहीं होगी। अब इतना अंदाजा लगा, इतना आसान। नरेंद्र मोदी को ऐसे ही लोग चाहिए। नरेंद्र मोदी, आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री से लेकर संतरी तक अकेले नरेंद्र मोदी हैं, आपको किसी का नाम नहीं होगा। मैंने एक दिन कृषि मंत्री पर कुछ बात बोलना था, याद करने लगा तो मुझे याद आया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है कि कौन मंत्री है कौन संतरी है, सब कुछ प्रधानमंत्री है, यानी नरेंद्र मोदी ही सब कुछ है, ऑल इन ऑल। चलिए, तो नरेंद्र मोदी ने ऐसे ही सबको अपनी पार्टी में, अपनी वॉशिंग मशीन में थोड़ी डाला होगा, 50-50 करके उनसे अच्छी वसूली करके रंगदारी लेकर तब वॉशिंग मशीन में डालकर अपनी तरफ रखा है। फायदा आपको बता दिया कि वो मुंह खोलेंगे नहीं, मंत्रालय मांगेंगे नहीं। ऐसे ही आदमी नरेंद्र मोदी को चाहिए। उधर बात, जो पैसा नरेंद्र मोदी ने हिस्सेदारी में ली, उस पैसे को भारत में कहां खर्च करें। मैंने कहा कि किसान आंदोलन के पीछे ब्लैक मनी का हाथ है। किसान ब्लैक मनी जो नरेंद्र मोदी इकट्ठा किए वो अडानी को दिए, अडानी उसके जरिए भारत के सारे इंस्टीट्यूशन, पीएसयू और भारत के सारी इंडस्ट्रीज को खरीदा, जबकि वो कुछ नहीं करता, कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाता, खाली खरीदता है। खरीदने के लिए पैसा कहां आता है? मामा के यहां से तो लाया नहीं होगा, नरेंद्र मोदी भी कहीं से लाए नहीं होंगे, मामा हो चाहे चाचा हो, उनके तो है कोई नहीं, उनका तो परिवार ही नहीं है। वो तो कहते हैं 140 करोड़ हमारा परिवार है, छोड़ दीजिए। तो हमारा आपका ही पैसा चोरी करके नरेंद्र मोदी, चोरी गया हुआ माल वो पकड़े और पकड़ करके उसमें से हिस्सेदारी लेकर के ये काम किया है। वो पैसे अब आए हैं वेरियस मेथड से, वेरियस तरीके से, और वेरियस लोगों को मिले हैं। इसमें से मैंने कहा कि अडानी को दूसरे नंबर तक पहुंचाने का सबसे बड़ा श्रेय ब्लैक मनी का है, और वो ब्लैक मनी नरेंद्र मोदी ने लगाया है। इसीलिए अडानी और मोडानी एक हैं, जाएंगे तो दोनों साथ, बाहर रहेंगे तो साथ, सत्ता में रहेंगे तो साथ, अंदर गए तो भी साथ में ही जाएंगे। ऐसी तैयारी, भागना भी हुआ तो साथ में ही भागेंगे, ऐसे नहीं। अब सवाल उठता है कि जब यह साबित हो गया, जब यह सामने आ गया कि नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला है, पहले तो उसको दबाने की कोशिश की। चंद्रचूड़ जैसे जज के नाते गोगोई रहा होता तो वो क्या करता, आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। राज्यसभा में उसको जाना था, पता नहीं क्या क्या करके गया होगा, इसीलिए तो राज्यसभा में गया। वैसे क्या बात करूं यार, अभी तो गांगुली गुलगुली पता नहीं कौन है, वो इस्तीफा देकर के जज की कुर्सी से भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरा रहे हैं।
खैर ये राजनीति का गिरता हुआ स्तर है, इसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी बात इलेक्टोरल बॉन्ड की, तो नरेंद्र मोदी ने ही सारे पैसे की व्यवस्था की और सारे जैसे जो 12,000 करोड़ सामने दिखता है इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया है, उसमें से ज्यादातर अडानी और अंबानी ने खरीदा है, ज्यादातर अडानी ने खरीदा है, कुछ अंबानी ने खरीदा होगा, और ज्यादातर मोदी को दिया है। और वो एक्सटॉर्शन मनी है या समझ लो फिर रंगदारी है। अब रंगदारी उनसे तो लेंगे नहीं, दूसरों से लिए होंगे, वो उनको तो खुद ही पैसा दे करके डलवाए, ऊपर में उनको भी कमीशन दिए होंगे। उनको कमीशन देने की क्या जरूरत है? आपके अरविंद केजरीवाल सीधी सीधी बोल करके बता ही गए हैं, बता ही दिए हैं कि अडानी तो 10% 20% का कमीशन एजेंट है, सारा माल तो नरेंद्र मोदी का है। और यह भी सच है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। दोस्तों अब बात आगे बढ़ती है, अब बात फंस गई, यानी टेंगना अटक गया तो निकालें कैसे? अब नरेंद्र मोदी डेटा डिलीट करवा रहे हैं। एक बात बताओ, एसबीआई में इतनी हिम्मत है कि इतना बड़ा घोटाला 12,000 करोड़ का घोटाला करेगा? अभी तो बहुत किए हैं, बहुत सामने आएगा, जो सामने है उसकी बात करो। तो 12,000 का घोटाला करने का हिम्मत एसबीआई की है, या वेबसाइट से सूचना डिलीट करने की हिम्मत एसबीआई की है बिना मोदी के? आप खुद ही, और वैसे भी मोदी क्रेडिट लेते हैं भाई कि सब कुछ मैं करता हूं, मेरे से होता है। आपने देखा नहीं कि ये नोट लॉन्चिंग 2000 की जब नोट लॉन्च किए थे, उस समय उन्होंने ताल ठोक कर कहा था कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है और मेरी देखरेख में हो रहा है। तो जरा उतना बड़ा घोटाला, उसमें भी 5 लाख करोड़ का घोटाला तो हुआ था, वो भी नरेंद्र मोदी के देखरेख में हुआ था, वो भी नरेंद्र मोदी ने ही किया था। यह बात अलग है कि देश को हिम्मत नहीं है, देश के पत्रकारों को, देश तो पूछने के लिए तैयार बैठा है। वोट नरेंद्र मोदी को ठोक रहा है विरोध में, नरेंद्र मोदी के विरोध में देश की जनता वोट ठोक रही है। नरेंद्र मोदी ईवीएम से चुनाव जीत रहे हैं, यह अलग बात है। दोस्तों अब स्थिति यह है कि नरेंद्र मोदी के गले में इतना कस करके फंदा जकड़ गया है कि उसको निकालना मुश्किल हो रहा है। नरेंद्र मोदी मतलब यह समझ लीजिए कि किसी भी कीमत पे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, नहीं लड़ेंगे, चुनाव से बाहर हो गए। अब यह न्यूज भी 2-3 दिन में आपको आ ही जाएगा। जैसे मेरे सारे न्यूज, मैंने पहले कहा कि एसबीआई, पहले कहा कि मोदी इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा नहीं देंगे क्योंकि डकैती तो उन्होंने ही डाली है। फिर जब सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ, तब बाद में यह हुआ कि एसबीआई रिपोर्ट देगी, डेटा देगी। मैंने कहा नहीं देगी, नहीं दिया। टाइम लिया यानी नहीं देना है। 6 महीने का टाइम 5 महीने का टाइम लेने का मतलब कि नहीं देना है। ना कहने से पहले ऐसे ही कह देते हैं, यही बात है, सच तो यही है ना। अब उसको डिलीट, और आग लगा रहा है, डिलीट भी कर रहा है। क्या एसबीआई को इतनी हिम्मत है? मोदी कर रहे हैं, मोदी करवा रहे हैं। अब बात यह है कि क्या इस आरोप से नरेंद्र मोदी बच पाएंगे? क्या डेटा डिलीट करके नरेंद्र मोदी पाक साफ हो जाएंगे? क्या 80 करोड़ वो गरीब जो 5 किलो अनाज की लाइन में भिखारी बन के बेचारे खड़े हैं, क्या उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि नरेंद्र मोदी ही डाका डाले हैं, वही डकैत हैं, ये 12,000 करोड़ की लूट उनकी ही है? क्या इतना भी नहीं समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो इसका जवाब नरेंद्र मोदी अगर चुनाव लड़ने की हिमाकत किए तो देगा, जनता देगी। ठीक है, अब अगर यह स्थिति बनती है तो नरेंद्र मोदी उनमें से हैं, मतलब नरेंद्र मोदी का डीएनए ऐसा है भगोड़ों का, भाग लेंगे। और वैसे भी मैं नहीं कहता, नरेंद्र मोदी खुद ही कह चुके हैं कि मैं तो फकीर हूं जी, झोला उठाऊंगा चल दूंगा। तो झोला उठाएंगे चल देंगे। हाँ, यह अलग बात है कि ना तो देश का कानून उन्हें चलने जाने देगा और ना ही देश यानी देश की जनता, यह अलग बात है। लेकिन कर तो सकते ही हैं, झोला उठाएंगे चल देंगे, बोला तो उन्होंने ऐसे ही है। अब सवाल यह है मेरे दोस्त कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी सौदेबाजी की है, अभी एक और रिपोर्ट्स आई है कि दुनिया के की सारी बड़ी ज्यादातर कंपनियां नरेंद्र मोदी के यानी पीएमओ कार्यालय में दस्तक दे रही हैं, भागी भागी आ रही हैं। मैं समझता हूं कि यह देश बेचने की प्रक्रिया है। आपको पता होगा कि चीन को नरेंद्र मोदी, चीन को भारत का हिस्सा भी दे चुके हैं। उस सौदेबाजी के पैसे भी नरेंद्र मोदी को मिले होंगे। उस सौदेबाजी के पैसे को भी इलेक्टोरल बॉन्ड में अडानी के जरिए कन्वर्ट करके नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी में लिए होंगे। नरेंद्र मोदी को शुरू से यह गुमान हो गया था कि पैसा है तो सब कुछ है। अगर मैं डाका डालूंगा, चोरी करूंगा, देश लूटूंगा, देश को कंगाल कर दूंगा, देश की जेब काट लूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन अगर मेरे पास पैसा रहेगा तो मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा रह सकता हूं या देश चलाऊंगा। ये गुमान नरेंद्र मोदी को शुरू से ही हो गया था। वैसे भी नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि वो गुजराती हैं,
और व्यापार उनके खून में है, तो वो खून तो असर कर रहा है, वो डीएनए सामने आ रहा है, आप भी देख रहे हैं। फिलहाल फ्रंट पे लड़ने का साहस उनके डीएनए में नहीं है, ये सच है, ये आपको सामने आ जाएगा। अगर आपको डीएनए का ही रिकॉर्ड देखना है तो आप देख लीजिए, अगर कहीं किसी बॉर्डर पे कोई मिल जाए मोदी शाह मेहता पारेख तो बताना मुझे भी, मुझे तो नहीं मिलता, मैं तो ढूंढ के परेशान हो गया हूं। कभी मतलब इन 60 साल की उम्र में, 65 साल 80 साल जो भी हो गई मेरी उम्र, 10-15 साल के बाद से तो समझने लगा था ना, तब से लेकर आज तक मैं ढूंढ ही रहा हूं, देख ही रहा हूं कि कोई शाह पारेख मेहता भी शहीद होकर के वहां भी कोई जनाजा जा रहा है, वहां भी खुशियां मनाई जा रही हैं, लोग रो रहे हैं, अफसोस मना रहे हैं, शहीद कह रहे हैं। ऐसा तो कभी देखा ही नहीं मैंने। मतलब गर्व कर रहे हैं, खुशियां नहीं, मैंने गर्व कर रहे हैं कि यस मेरा बेटा शहीद होकर आया है। ये चीजें आपको कुछ और जगह ही मिलेंगी। खैर, बात प्रदेशवाद की नहीं करेंगे, सच यही है। इस सच्चाई को से पर्दा नहीं हटाया जा सकता, पर्दा नहीं डाला जा सकता, सच को स्वीकार करना चाहिए। जो सच है वो सच है, उसको बदला भी नहीं जा सकता। तो नरेंद्र मोदी मुकाबला नहीं करेंगे, डिलीट करेंगे, छुपाएंगे, ढकेंगे, तोपेंगे, मारेंगे, काटेंगे, मिटाएंगे, जो करते बनेगा करेंगे, और नहीं कुछ कर पाएंगे तो छोड़ के भाग जाएंगे। ये उनका डीएनए है और वही करेंगे फाइनली। तो चुनाव से अब 1-2 दिन में आपके सामने आ जाएगा, नरेंद्र मोदी चुनाव से वंचित होने जा रहे हैं, हो चुके हैं मेरी तरफ से। मैं कह दिया तो हो गया, समझ लो, क्योंकि अब तक मैंने जो कहा है वो हुआ है, तो ये भी होगा। मेरी उम्मीद है, मेरा अनुमान है, और मेरा अनुमान अक्सर अभी तक तो गलत नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी चुनाव से बाहर हो चुके हैं फाइनली, ये बात फिर से आपको कह दे रहा हूं, नरेंद्र मोदी चुनाव से बाहर हो चुके हैं। और नरेंद्र कहते हैं ना कि मतलब जो जैसा जाल बुनता है उसी जाल में फंस के उलझता है, नरेंद्र मोदी वही किए। नरेंद्र मोदी धोखाधड़ी और फ्रॉड और घोटाला इन सब के मास्टर माइंड बन गए, काले धन को छुपाने में, और सब कुछ काले धन के लिए। और नरेंद्र मोदी की राजनीति का इस काले धन के लिए, नरेंद्र मोदी काले धन में ही इतना डूब गए, उस लालच में पड़ करके कि किसी को नहीं देंगे, हम रख लेंगे, लो मैं किसी को नहीं दीजिए, नहीं मेरे पास आ गया तो मैं किसी को नहीं दूंगा, ये तो इतना बड़ा पैसा है यार, इससे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इस तरह का नेचर नरेंद्र मोदी का हो गया। व्यापारी थे, लालच आ गई, व्यापारियों में लालच होती है, ये अमूमन बात कही जाती है, आप भी जानते हैं। व्यापारी कभी न्याय नहीं कर पाता, कर नहीं सकता, कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसे व्यापार करना होता है। मान लीजिए एक आदमी, एक भिखारी आ गया तो उसको 10 पैसा देने में भी सोचेगा, उसके प्रॉफिट में कम हो जाएगा, बाद में वो कहां और देगा वो अलग बात है। तो कहने का अर्थ यह है कि नरेंद्र मोदी खुद ही अपने को डिक्लेयर कर चुके हैं व्यापारी, वो व्यापार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार, डिक्लेयर्ड भ्रष्टाचार, मतलब नेशनलाइजेशन कर दिया नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार का, कि अब सरकार ही भ्रष्टाचार करेगी, यानी प्रधानमंत्री ही भ्रष्टाचार करेगा, दूसरा कोई करेगा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा, दूसरा करेगा अगर पकड़ा गया तो उससे भी हिस्सा बंटवा लिया जाएगा। नेशनलाइजेशन ऑफ करप्शन, नेशनलाइजेशन ऑफ क्या कहते हैं, अपराध, क्राइम का एक राष्ट्रीयकरण नरेंद्र मोदी ने किया है। आपको बलात्कार करना है जी, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए, कर लीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। चलिए आपने बलात्कार कर दिया जी, कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए, आपको बचा लिया जाएगा। आपको डाका डालना है, चोरी करनी है, धोखाधड़ी करनी है, पब्लिक की गर्दन काटनी, काट लो जी, कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए, सब खत्म हो जाएगा। ईडी, सीबीआई सब आपके आगे पीछे दुम हिलाएगी। चलिए अगर नहीं किए हैं, करने का इरादा है, पहले ज्वाइन कर लीजिए, फिर कर लेना, उसमें क्या। भारतीय जनता पार्टी में लोग आते ही इसलिए हैं कि उन्हें भ्रष्टाचार करना है, उन्हें करप्शन करना है, उन्हें डाका डालना है, उन्हें चोरी करनी है, बड़ी नेशनलाइज्ड चोरी। वैसे भी नरेंद्र मोदी एक बात और किसी मंच से बोले थे कि मेरे अंदर जो भगवान ने सॉफ्टवेयर फिट किया है ना, वो कभी छोटा सोच ही नहीं सकता। सच कहता हूं, विद्या कसम यार, आज तक मैंने जितने भी घोटाले नरेंद्र मोदी के पकड़े हैं, सामने आया है, वो छोटा था ही नहीं। अब मतलब 1000, 2000, लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़, 150 करोड़ की बात ही नहीं, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 200 लाख करोड़, 500 लाख करोड़, ये घोटाला नरेंद्र मोदी, और करते करते नेशनलाइजेशन कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। नहीं, ओनली वन मैन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो सिर्फ घोटाला कर सकता है, और कोई करेगा तो जेल जाएगा, ऐसी व्यवस्था कर दी। खैर कौन खड़ा है करने के लिए, करके जाते ही हैं, कर भी लिया अगर तो बीजेपी में शामिल होगा तो आप तो जानते ही हैं। रही बात मुद्दे के अंत की, तो मुद्दे का अंत यही है मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी चुनाव से बाहर हो चुके हैं।
वो भी डिक्लेयर 1-2 दिन में हो जाएगा। वैसे अपना नाम तो पहले ही घोषित कर दिया है। ये आरएसएस को चिढ़ाने के लिए किया है, आरएसएस को डराने के लिए किया है कि मैं बनारस से चुनाव लड़ रहा हूं। बनारस क्या, अपने गांव के प्रधानी की चुनाव भी नहीं लड़ सकते नरेंद्र मोदी। अब आगे की तैयारी क्या करते हैं? अब एसबीआई से डेटा डिलीट करवाते हैं, सुप्रीम कोर्ट डंडा लेके बैठा है, 1-2 दिन में वो भी आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जरूर मारेगा एसबीआई को कि ला के दे, डेटा कोई डिलीट नहीं कर सकता, जला के भी सारे रिकॉर्ड मिल जाएंगे, एक नहीं 100 जगह मिल जाएंगे। यहां तक कि नरेंद्र मोदी कहते हैं ना, बड़ा सोचते हैं, अगर वो हार्ड डिस्क क्रैश करवा दिया तो उस क्रैश्ड हार्ड डिस्क से भी आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि वो डेटा निकाल लेंगे। यानी नरेंद्र मोदी का बचना नामुमकिन है, यानी उनकी राजनीति पर पूर्ण विराम लग चुका है। इंतजार कीजिए, 1-2 दिन सामने आपके भी आ जाएगा।